गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स या फिर अनकन्वेंशनल वाउचर्स। ठीक है, तो टैली में दो टाइप का वाउचर्स होता है, एक है अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरा है अनकन्वेंशनल वाउचर्स या फिर नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का क्या इस्तेमाल होता है? अकाउंटिंग वाउचर्स अकाउंट्स में डायरेक्ट उसका इफेक्ट आता है, बट नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का डायरेक्टली अकाउंट्स में कुछ इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल वाउचर्स जो होता है वो प्रोविजनल एंट्रीज के लिए या फिर फ्यूचर सेल्स आप प्रिडिक्ट करना चाहो, फोरकास्टिंग, ठीक है, रिपोर्ट्स के लिए, सिनेरियोस के लिए नॉन कन्वेंशनल नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स जो होता है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का डायरेक्ट इफेक्ट अकाउंट्स पे नहीं आता। ठीक है, तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स 3 टाइप्स का होता है जनरली। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होता है 3 टाइप्स का। थ्री टाइप का नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होता है। क्या क्या? पहला जो होता है मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है, पहला होता है मेमोरेंडम। दूसरा होता है रिवर्सिंग जर्नल। और तीसरा जो होता है वो उसको हम बोलते हैं ऑप्शनल वाउचर। ये 3 टाइप का नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स आपको टैली में मिल जाएगा, मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल और ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, तो बोलिए कितना टाइप का नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स मिलेगा हमें? 3 टाइप्स का। क्या क्या? मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल और ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, तब एक एक करके एक एक वाउचर टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है? मेमोरेंडम वाउचर जो होता है, मेमोरेंडम वाउचर सस्पेंस पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कोई सस्पेंस एंट्री हो या फिर कोई एंट्री हो जिसका आपका एग्जैक्ट नेचर और एग्जैक्ट कॉस्ट आपको पता नहीं, तब आप मेमोरेंडम वाउचर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर हमें कैसे टैली में आपको दिखा देते हैं कैसे करना होता है। टैली में सबसे गेटवे ऑफ टैली, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर। वाउचर में गए, वाउचर से मेमोरेंडम वाउचर डीएक्टिवेटेड रहता है, उसको पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। कहां से? F10 अदर वाउचर्स। F10 प्रेस करेंगे, देन शो इनएक्टिव। ठीक है, शो इनएक्टिव से यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे इंटर करेंगे तो मेमोरेंडम वाउचर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज, ये जो स्पेशल जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है, ये डायरेक्ट इफेक्ट तो इसका आता नहीं है, डायरेक्टली तो लेजर्स में पोस्ट नहीं होता। ये आपको सेपरेट एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स बोल के एक ऑप्शन रहेगा, वहां से इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, डेबुक में भी दिख जाएगा और एक्सेप्शनल वाउचर्स बोल के यहाँ पे सेपरेट मेमो रजिस्टर ये सब मिलेगा। मेमोरेंडम वाउचर में जो भी एंट्रीज हम डालेंगे वो सेपरेट मेमो रजिस्टर बोल के एक ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। और मेमोरेंडम वाउचर किस लिए इस्तेमाल होता है? सस्पेंड पेमेंट हो या फिर कोई एंट्री का एग्जैक्ट आपको कॉस्ट या फिर एग्जैक्ट नेचर आपको पता नहीं है, तब मेमोरेंडम वाउचर का इस्तेमाल हम करेंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते। फॉर एग्जांपल सोचो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिस बीआरआर को हम स्टेशनरी खरीदने के लिए 500 रुपीज दी। ठीक है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास है नहीं, उसका एग्जैक्टली कितना कॉस्ट हुआ है वो भी मुझे पता नहीं, तो वो कैसे करेंगे? उसको मेमोरेंडम वाउचर में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे मुझे उसका डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, हम उसको चेंज करके रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेमोरेंडम वाउचर का एक एडवांटेज होता है, उसको हम कभी भी रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उसको पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री पास कर लेते हैं कि हम ऑफिस बीआरआर को स्टेशनरी खरीदने के लिए 500 रुपीज पे किया। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल सी करके लेजर क्रिएशन कर लेंगे। लेजर क्रिएशन का शॉर्टकट की तो आपको पता ही है, मैंने पहले क्लास में आप लोगों को समझाया था। ऑनलाइन क्रिएशन किसको बोलते हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी कहाँ पे आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से ये स्टेशनरी आ गया यहाँ पे। देन मैंने 500 रुपीज उसको पे किया था फॉर दिस इंस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे 500 यहाँ पे एंट्री कर देंगे। देन यहाँ पे
क्या एंट्री करना पड़ेगा? कैश, क्योंकि हमें 500 रुपीज कैश उसको पे किया, उसको हमें 500 रुपीज कैश पे किया। यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लेंगे, ये एंट्री सेव हो गया। अब इसका रिपोर्ट कहाँ से दिखेगा? आप पे बुक से यहाँ पे जाके देख सकते हो, मेमोरेंडम बोल के दिखेगा, बट इसका डायरेक्ट इफेक्ट मैंने बोला था लेजर्स में आएगा नहीं, अकाउंट्स में नहीं आएगा। अब पीएल में जाओगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसका रिपोर्ट कहाँ से दिखेगा? डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, वहां से एक्सेप्शन रिपोर्ट, सेपरेट ये जो मेमो रजिस्टर है इसमें वो स्टोर रहेगा। ये जो जितना भी वाउचर्स एंट्री आप मेमोरेंडम में करोगे उसका रिपोर्ट मेमोरेंडम रजिस्टर बोल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें इसको कैसे देखना है? गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, वहां से एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, वहां से मेमोरेंडम रजिस्टर, जिसको आप एम शॉर्टकट की से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो मई का महीने में एक मेमोरेंडम रजिस्टर एंट्री हुआ है तो वहां पे दिखेगा, जैसे एंटर दबाओगे वो मेमोरेंडम का एंट्री यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का रिपोर्ट हम कहाँ से देख सकते हैं? एक्सेप्शन रिपोर्ट से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब सोचो नेक्स्ट डे वो मुझे आके बिल ले दिया कि मुझे 400 रुपीज एक्चुअली खर्चे हुए। अब तो मुझे पता चल गया एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेमोरेंडम वाउचर है इसको रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर दूंगा, जो क्या होता है पेमेंट वाउचर, क्योंकि मैंने उसको पे किया था। तो डे बुक में जाएंगे, यहाँ से स्टेशनरी को ये जो मेमोरेंडम वाउचर टाइप है उसको ऑल्टर कर देंगे, इंटर करेंगे। अच्छा, पेमेंट वाउचर का क्या शॉर्टकट की होता है? F5 दबाएंगे, यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देंगे रेगुलर पेमेंट वाउचर में। डेट चेंज करेंगे और यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा कितना खर्चा हुआ? 400 रुपीज, तो यहाँ से 400 का एंट्री कर देंगे। जैसे इसको सेव कर दिए, अब देखो ये पीएल में हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के 400 शो करेगा, ठीक है। अच्छा, एक मेमोरेंडम हो गया। सेकंड क्या वाउचर टाइप आता है? रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल्स एक स्पेशल वाउचर टाइप होता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में। इसका जो इफेक्ट होता है एक स्पेसिफिक डेट तक एप्लीकेबल रहता है। ये एक्रूअल एंट्रीज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिवर्सिंग जर्नल एक्रूअल एंट्रीज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और ये रिवर्सिंग जर्नल का स्पेशलिटी क्या है? दिस वाउचर्स एग्जिस्ट ओनली अ स्पेसिफिक डेट। वो डेट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल अप टू कितना डेट तक ये वाउचर सिनेरियो में प्रोजेक्ट करने के लिए मिलेगा, ठीक है। वी कैन स्पेसिफाई द डेट, टिल दैट डेट दिस वाउचर विल बी अवेलेबल, ठीक है। तो वाउचर्स में जाएंगे, उसके बाद F10 से शो इनएक्टिव, शो इनएक्टिव से यहाँ पे हमें मिल जाएगा रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल आ गया यहाँ, ठीक है। रिवर्सिंग जर्नल का यहाँ पे देखो दिखा रहा है एप्लीकेबल अप टू बोल के एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। उस स्पेसिफिक डेट तक वो रिवर्सिंग जर्नल अवेलेबल रहे, ठीक है। उसके बाद से उस स्पेसिफिक डेट तक आप रिपोर्ट्स में वो रिवर्सिंग जर्नल जो है वो आपको शो कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट्स के लिए, प्रोजेक्शंस के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो स्पेसिफिक टिल दैट स्पेसिफिक डेट दिस वाउचर विल बी अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट, इस मंथ का रेंट मुझे देना था बट वो ड्यू कर दिया, मैंने पे नहीं किया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ने रेंट ड्यू बट नॉट पे, ठीक है। वो एक एक्रूअल एंट्री हो गया। तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट आ गया, सोचो 1000 रुपीज का रेंट था, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मुझे इस एंट्री का इफेक्ट बस दिखना है मेरा बैलेंस शीट में, ठीक है। जो प्रोजेक्शन में क्या बोला था एक्रूअल एंट्रीज होता है, ये बस सिनेरियो रिपोर्ट्स के लिए होता है, उसका प्रोजेक्ट सिनेरियो मुझे क्रिएट करके देखना है साइड बाय साइड। अच्छा, एप्लीकेबल आपको कितना टाइम तक ये वाउचर मेरे पास एप्लीकेबल रहेगा, ये एप्लीकेबल अप टू ऑप्शन इसीलिए एग्जिस्ट करता है। तो एक महीने तक 31/5 तक, तो यहाँ पे 31/5 का यहाँ पे डेट दे देंगे। तो टिल 31/5 दिस वाउचर विल बी अवेलेबल फॉर रिपोर्ट्स, ओके। रिवर्सिंग जर्नल को भी हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से कहां से देख सकते हैं? एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स।
वहां से अलग एक रजिस्टर मिल जाएगा, वहीं पे देख पाएंगे। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, वहां से रिवर्सिंग जर्नल रजिस्टर। रिवर्सिंग जर्नल रजिस्टर में जैसे जाएंगे यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है वो है ऑप्शनल वाउचर। आप कोई भी वाउचर को ऑप्शनल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेल्स को फॉर एग्जांपल ये फ्यूचर सेल्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए ऑप्शनल वाउचर ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेल्स वाउचर को आप अगर फ्यूचर सेल्स में देखना चाहते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा तो ऑप्शनल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर कैसे, कोई अगर सेल होने वाला है उसका रिपोर्ट कैसे दिखेगा, सिनेरियो में इंक्लूड करने के लिए, फ्यूचर सेल्स प्रोजेक्ट करने के लिए ऑप्शनल वाउचर का इस्तेमाल होता है। अब सेल्स वाउचर को ऑप्शनल वाउचर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? वाउचर में जाएंगे, वहां से सेल्स इफेक्ट दबा के सेल्स आ जाएगा। अब ये जो रेगुलर वाउचर, ये तो रेगुलर मोड में, इसमें जो भी एंटर करेंगे इसका इफेक्ट डायरेक्टली बैलेंस शीट पीएल में आने वाला है। अब इसको ऑप्शनल में कन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल एल प्रेस करके, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कंट्रोल एल प्रेस करके इसको हम ऑप्शनल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही ऑप्शनल में कन्वर्ट कर देंगे ये वाउचर आपका अकाउंट्स को इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपका प्रोजेक्शन सिनेरियोस प्रोजेक्शंस में रिपोर्ट्स में आप उसको कंपेयर कर सकते हो। अभी फिलहाल का क्या रिपोर्ट है, उसको प्रोजेक्शन अगर वो वाला होगा तो क्या रिपोर्ट है, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल जैसे ही दबाए देखो यहाँ पे स्टेटस ऑप्शनल बोल के ऑप्शनल दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक सेल्स का एंट्री कर लेंगे। डेट दे देते 1 जून का। एबीसी लिमिटेड से मेरा एक सेल्स प्रोजेक्ट कर लेते। एबीसी लिमिटेड को मैं सेल करने वाला हूँ, उसका इफेक्ट क्या होगा, और इसी करके यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एबीसी लिमिटेड। उसको सेल कर रहे हैं, वो बन जाएगा मेरा डेटर्स। अच्छा, 20,000 का एग्जांपल ले लेते हैं, सेल होगा, लेट्स अज्यूम। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट सेल होगा तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट ये एंट्री होगा। यहाँ पे ऑप्शनल स्टेटस ऑप्शनल दिया हुआ है, ये एंट्री सेव कर हो गया। ये भी आप एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में देख पाओगे इसका रिपोर्ट। यहाँ से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, वहां से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉरी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, देन ऑप्शनल वाउचर्स। ऑप्शनल वाउचर्स में यहाँ पे डेट देंगे तो यहाँ पे वो वाला वाउचर हमें दिख जाएगा। ये जो वाउचर है ये हम सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनेरियो क्रिएशन में। तो सिनेरियो क्रिएशन कैसे करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट से सिनेरियो, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे सिनेरियो फॉर मिड टर्म। इंक्लूड एक्चुअल्स यस रहेगा, एक्चुअल्स भी मुझे भाई यहाँ पे इंक्लूड करना है, उसके साथ प्रोजेक्शंस भी देखना है। रिवर्सिंग जर्नल और सेल्स वाउचर को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड हो जाएगा। देन मुझे बैलेंस शीट में देखना है, ठीक है, बैलेंस शीट को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद ऑडिट सी करके न्यू कलम, यहाँ पे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफॉल्ट रहेगा, टाइप ऑफ वैल्यूज टू शो एक्चुअल्स, यहाँ पे सिनेरियो फॉर मिड टर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और शो वैल्यूज को यस कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे बैलेंसेस दिखा रहा है और यहाँ पे वो जो प्रोजेक्ट एंट्रीज था उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। वो जो यहाँ पे सेल्स हुआ था उसका इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है 20,000, और उसका जो एक्चुअल एंट्री जो मैंने किया था आउटस्टैंडिंग एंड का उसका इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, और प्रोजेक्शंस का यहाँ पे रिपोर्ट्स में आपका इंक्लूजन दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप सिनेरियो बना सकते हो, फ्यूचर रिपोर्ट्स प्रोजेक्शन कर सकते हो। ये जो तीनों वाउचर टाइप्स है इसका पर्पस यही है, ये तीनों इस्तेमाल होता है फ्यूचर प्रोजेक्शंस करने के लिए, प्रोविजनल एंट्रीज करने के लिए, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कोई डाउट्स है किसी के पास? ओके, थैंक यू।
तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ये वाला चैप्टर।